शेयर बाजार में रिकॉर्ड बनने का सिलसिला आज गुरुवार 4 जुलाई को भी जारी रहा। सेंसेक्स और निफ्टी दोनों ने दिन के कारोबार के दौरान अपना नया ऑल टाइम हाई छुआ। हालांकि साथ ही निवेशकों ने बाजार में उच्च स्तर पर मुनाफा वसूली की। इसके चलते कारोबार के अंत में दोनों इंडेक्स मामूली बढ़त के साथ बंद हुए। शेयर बाजार के निवेशकों की संपत्ति दिन भर में करीब 1.95 लाख करोड़ रुपए बढ़ी। बीएसई के स्मॉल कैप में मिड कैप इंडेक्स दोनों करीब 0.60% की तेजी के साथ बंद हुए। वहीं सेक्टोरल इंडेक्स में आज आईटी और फार्मा 1% से अधिक की बढ़त के साथ बंद हुए। दूसरी ओर कंज्यूमर ड्यूरेबल्स और एफएमसीजी शेयरों में गिरावट देखी गई। कारोबार के अंत में बीएसई सेंसेक्स 62.88 अंक या 0.079% की तेजी के साथ 80,049.67 अंक पर बंद हुआ। दिन के कारोबार के दौरान इसने 80,392.64 का नया उच्च स्तर छुआ। वहीं एनएसई का 50 शेयरों वाला इंडेक्स निफ्टी 15.65 अंक या 0.064% की बढ़त के साथ 24,302.15 के स्तर पर बंद हुआ। दिन के कारोबार के दौरान इसने 24,401.00 का नया ऑल टाइम हाई छुआ। बीएसई लिस्टेड कंपनियों का कुल मार्केट कैपिटलाइजेशन आज 4 जुलाई को बढ़कर 447.38 लाख करोड़ रुपए पर पहुंच गया, जो इसके पिछले कारोबारी दिन यानी बुधवार 3 जुलाई को 445.43 लाख करोड़ रुपए था। इस तरह बीएसई में लिस्टेड कंपनियों का मार्केट कैप आज करीब 1.95 लाख करोड़ रुपए बढ़ा है। 5 जुलाई को कैसी रह सकती है बाजार की चाल? प्रोग्रेसिव शेयर्स के निदेशक आदित्य गग्गर का कहना है कि शुरुआती कारोबार सत्र से ही इंडेक्स ने अपनी बढ़त खो दी और कारोबार सत्र के अंत में 15.65 अंकों की मामूली बढ़त के साथ 24,302.15 के स्तर पर बंद हुआ। फार्मा सेक्टर में आज तेजी लौटती दिखी। ये इंडेक्स 1% से ज्यादा की बढ़त के साथ आईटी के बाद सबसे बेहतर प्रदर्शन करने वाला सेक्टर बना। दूसरी तरफ मीडिया और एफएमसीजी शेयरों पर दबाव देखने को मिला है। आज बाजार में छोटे मझोले शेयरों से ज्यादा रुचि देखने को मिली। इसके चलते मिड और स्मॉल कैप इंडेक्स में 0.45% से ज्यादा की तेजी आई। ऐसा लग रहा है कि पिछले कुछ दिनों से इंडेक्स के ऊपरी स्तरों पर टिके रहने में मुश्किल हो रही है और आरएसआई में बियरिश डाइवर्जेंस गति के कमजोर पड़ने का संकेत दे रहा है। निफ्टी के लिए 24,150 पर तत्काल सपोर्ट है, जबकि ऊपरी स्तर पर इसके लिए 24,400 के स्तर पर रेजिस्टेंस दिख रहा है। रेलिगेयर ब्रोकिंग के अजीत मिश्रा का कहना है कि बाजार ने आज एक सीमित दायरे में कारोबार करते हुए लगभग बिना किसी बदलाव के क्लोजिंग की। बुधवार की बढ़त के बाद बाजार आज ठहरता नजर आया। निफ्टी 24,500 के अपने तत्काल लक्ष्य के करीब पहुंच गया और थोड़ा ओवर एक्सटेंडेड दिखाई दे रहा है। ऐसे में इंडेक्स में नई लॉन्ग पोजीशन बनाने के पहले कुछ मुनाफा जेब में रखने और संभावित गिरावट के इंतजार करने में ही समझदारी होगी। इस समय किसी गिरावट या कंसोलिडेशन में क्वालिटी छोटे मझोले शेयरों में दांव लगाने की सलाह होगी।